मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी के चैप्टर वाइज पर प्रश्नों की एक नई सीरीज शुरू करी थी और हम लोग ने हिंदी के हमारे पहले चैप्टर शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के आगे के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है शंकर शब्द का अर्थ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तत्सम शब्द, दूसरा ऑप्शन है तद्भव शब्द, तीसरा ऑप्शन है विदेशी शब्द और चौथा ऑप्शन है दो भाषाओं के शब्दों में से मिलकर बना शब्द। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है संकर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है संकर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अफसोस फारसी, दूसरा ऑप्शन है कैंची तुर्की, तीसरा ऑप्शन है गमला पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है कारतूस अंग्रेजी। तो जो आपका असंगत युग्म है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कारतूस है वो एक अंग्रेजी शब्द भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, योग रूढ़ शब्द कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है योद्धा, दूसरा ऑप्शन है दशानन, तीसरा ऑप्शन है राक्षस और चौथा ऑप्शन है सुर। तो योग रूढ़ शब्द आपका है दशानन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लोइक, दूसरा ऑप्शन है किक, तीसरा ऑप्शन है अक और चौथा ऑप्शन है इक। तो लैकिक शब्द में आप जैसे देख सकते हैं कि प्रत्यय लैकिक शब्द में इक आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लैकिक शब्द का प्रत्यय इक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 में कीजिए और दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है खचाखच। तो खचाखच का जो सूची का मिलान होगा वो आपका हो जाएगा, खचाखच जो है वो आपका एक देशज शब्द है, यानी ऑप्शन तीसरे से जाके मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है मुरलीधर। तो मुरलीधर जो है आपका मुरलीधर एक योग रूढ़ शब्द है, तो ये पहले में जाएगा। उसके बाद आपका आता है टिकटघर। तो टिकटघर जो है आपका टिकटघर आपका एक शंकर शब्द है, तो ये इसमें आएगा। और बचा आपका डी सांप। तो सांप एक तद्भव शब्द है। तो आप देख सकते हैं इसका मिलान हो चुका है। ऑप्शन की बात कर लें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द के उपसर्ग की बात कर ले तो पहला ऑप्शन है उ, दूसरा ऑप्शन है उच्च, तीसरा ऑप्शन है उत और चौथा ऑप्शन है उच्च। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है जापानी। तो जो रिपोर्ताज है वो आपका एक फ्रांसीसी शब्द का भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है तुर्की। तो जो आपका कारतूस है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लालिमा, दूसरा ऑप्शन है पराजय, तीसरा ऑप्शन है दशक और चौथा ऑप्शन है कारीगर। तो जो हमारा इसमें निम्नलिखित में से वो आपका उपसर्ग जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी पराजय में है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलपिन और गमला किस विदेशी शब्द के शब्द हैं, विदेशी भाषा के। तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है जापानी। तो आलपिन और जो गमला है वो आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो रचना के आधार पर आपके वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, तीसरा ऑप्शन है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और चौथा ऑप्शन है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अधिमा शब्द शक्ति में ऑप्शन नंबर ए आपका सही वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है तद्भव शब्द।
दूसरा ऑप्शन है देशज शब्द, तीसरा ऑप्शन है विदेशज शब्द और चौथा ऑप्शन है संकर शब्द। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है चक्रपाणी, तीसरा ऑप्शन है दूध वाला और चौथा ऑप्शन है नैन। तो निम्नलिखित में से जो योग रूढ़ शब्द है वो आपका है चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है आपका, घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है। तो रूढ़ शब्द है घुड़सवार, तो योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है। तो जो घुड़सवार है वो आपका एक यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अजायब घर है, तो अजायब घर कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन है देशी शब्द है, दूसरा ऑप्शन है तत्सम शब्द है, तीसरा ऑप्शन है विदेशी शब्द है और चौथा ऑप्शन है संकर शब्द है। तो अजायब घर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है वर्ण, तीसरा ऑप्शन है वर्ण समूह और चौथा ऑप्शन है वाक्यक। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चय अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है इया, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है इक और चौथा ऑप्शन है अ। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क, दूसरा ऑप्शन है इक, तीसरा ऑप्शन है आक और चौथा ऑप्शन है अक। तो लेखक शब्द का जो प्रत्यय है, जैसा कि आपको उच्चारण हो रहा है लेखक, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक, यानी कि अक प्रत्यय आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में आपका पहला ऑप्शन है अति, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है आ और चौथा ऑप्शन है अभी। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है अभिशाप, तो आपका इसमें उपसर्ग जो है आपका अभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है दुस, दूसरा ऑप्शन है दुर, तीसरा ऑप्शन है दु और चौथा ऑप्शन है सा। तो दुस्साहस जैसे कि उपसर्ग आपसे कहा गया, तो दुस यानी कि दुस्साहस का उपसर्ग हो जाएगा दुस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दुस सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है आव, तीसरा ऑप्शन है आवट और चौथा ऑप्शन है आहट और तीसरा ऑप्शन है आहट और चौथा ऑप्शन है टा। तो सजावट जैसा कि आपका प्रत्यय आवट आ रहा है लास्ट में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आवट हो जाएगा प्रत्यय। दूसरा क्वेश्चन है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण। दूसरा ऑप्शन है कृदंत, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है द्योतितांत। तो जैसा कि आप धातु शब्द में प्रत्यय जोड़ने से कृदंत शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बोली, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है पिपासा और चौथा ऑप्शन है अंकुर। तो निम्नलिखित में से जो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अंकुर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सादर, दूसरा ऑप्शन है सावधान, तीसरा ऑप्शन है स्वभाव और चौथा ऑप्शन है समझदार। तो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए सादर जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण, तीसरा ऑप्शन है अवैतनिक और चौथा ऑप्शन है अपेक्षा। तो इक यानी कि लास्ट में आपके इक किसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। तो इस मुहावरे को पूरा करना है हमें, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हाथ फैलाना, दूसरा ऑप्शन है अंगारों पर पैर रखना, तीसरा ऑप्शन है नाकों चने चबाना और चौथा ऑप्शन है पत्थर की लकीर खींचना। तो मेरी आदत नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा आगे, तो ऑप्शन नंबर ए हाथ फैलाना, यानी किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, ये पूरा वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, दूसरा ऑप्शन है पद, तीसरा ऑप्शन है शब्दांश और चौथा ऑप्शन है भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर यानी शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आखिरी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।